पीएस संगमा ने गांधीनगर में जाकर मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने ये बोला कि दरअसल मैं भविष्य के पीएम से मिलकर आ रहा हूं और उन्हें पीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल अरुणाचल की दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है, मोदी को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये सारी बात पीएस संगमा ने मुलाकात के बाद कह दी। वोटिंग अभी कई जगहों पर जारी है, लेकिन संकेत मिलने लगे हैं कि मोदी का भरोसा, मोदी की उम्मीद, बीजेपी की उम्मीद कहिए, मोदी को भरोसा था, बीजेपी को उम्मीद, वो अब राजनीतिक तौर पर दूसरे दलों के नेताओं को भी दिखाई देने लगा है। और एक वक्त बड़े लोकप्रिय स्पीकर के तौर पर संगमा की पहचान थी, एक वक्त सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलने के तौर पर पहचान थी। ये सारी पहचान के साथ अगर नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात का ये सिलसिला अगर इस रूप में चल रहा है तो इसके संकेत बहुत साफ हैं कि जो बात कही गई थी, लोग आते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ते जाएगा, कारवां बड़ा होता चला जाएगा। और ये बात एक नई स्थिति में है कि 2002 में जो नरेंद्र मोदी की स्थिति थी वह 360 डिग्री में घूमी तो नहीं है, लेकिन 180 डिग्री में ठीक उल्टे आकर खड़ी हो गई है। उस वक्त अनटचेबल, अछूत के तौर पर मोदी को देखा जा रहा था, लोग साथ छोड़ रहे थे, और आज की स्थिति में है मोदी पारस है, जो सट जाए वो सोना। तो नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर एक ऐसे नायक के तौर पर उभार आ चुका है जिसमें अब कई राजनीतिक दल साथ आएंगे। क्या ये संकेत है? रामकृपाल जी, हम बात आगे बढ़ाएं। अच्छा, एक मिनट हम सुना देते हैं क्या कहा गया। माहौल तो आज नहीं है, पिछले 2 महीने से माहौल हो रहा है। माहौल तो एनडी का ही माहौल है, मोदी साहब का ही माहौल है, और इसमें कोई शक नहीं है। आज आपका विजिट रहा, मीटिंग है सीएम के साथ, किस तरह से क्या? हाँ, सीएम का साथ तो आज है, लेकिन फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का साथ ही मीटिंग हुआ है आज। अच्छा मीटिंग है। जिस तरह से एनडी ने नॉर्थ ईस्ट में काफी टारगेट रखा था, मगर क्या कितना जिस तरह से लास्ट मोमेंट पर ये भी बदन का भी एक स्टेटमेंट रहा कि हम लोग ये ममता के साथ ज्वाइंट होके, टीएमसी के ज्वाइंट होके कुछ भी करके मोदी को रोकने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि उसमें ये सफल हुए? मोदी को रोकने के लिए देखिए, सीपीएम का पास तो ताकत तो है ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा कोशिश मोदी को रोकने के लिए तो कांग्रेस की तरफ से ही हो रहा है। एक तरफ से वो हार स्वीकार किया हुआ है कांग्रेस ने, जैसे भी हो मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे, हम लोग थर्ड फ्रंट को समर्थन देंगे। उसका मतलब क्या है? कांग्रेस हारने वाला है, वो एडमिट किया हुआ है। जो भी करो कोई रोक ना पाएगा, होगा। नॉर्थ ईस्ट में कितना एनडीए का? नॉर्थ ईस्ट में 25 सीट है टोटल। 25 सीटों में से 14 सीट तो असम में है, जहां बीजेपी, कांग्रेस, एजीपी का लड़ाई हुआ। बाकी जो छोटा छोटा स्टेट है, जहां 1 एमपी है, 2 एमपी है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उसमें एनडीए का जो पार्टनर्स है